गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम डिफाइन करेंगे। ये जो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ये मिनिमम मान के चलिए कि ये 14 मार्क्स का यानी 14 नंबर का आता है ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स में आते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें सारी चीजों को पढ़ेंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं वो आए कैसे हैं, बने कैसे हैं। ठीक है, उन फार्मूलों का फिर हम धीरे धीरे यूज पढ़ेंगे और फिर क्या होता है कि उन फार्मूले के यूज के द्वारा हम अपनी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, त्रिकोणमिति, बता दें कि जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ट्रायंगल है ए बी सी, इस ए बी सी में बी और सी बेस, अगर आप इसको बेस मानते हैं, अगर इसको बेस मानते हैं तो इससे ये परपेंडिकुलर होगा। अगर यदि आप इस ए बी को बेस मानते हैं तो इससे जो ये लाइन लगी हुई है ये परपेंडिकुलर होगी। यानी जिसको आप बेस मानेंगे उस लाइन पे जो सीधी लाइन जाती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। यानी AB पे BC लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है और BC पे AB लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है आपका जैसे परपेंडिकुलर, यानी इसको हम हिंदी में आधार बोलते हैं। जो लोग हिंदी में समझ सकते हैं वो हिंदी में समझेंगे। ठीक, और ये परपेंडिकुलर जो होता है इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। अब बात हुई कि जब हमें बेस आधार पे जो सीधी लाइन गई वो परपेंडिकुलर मिल गया, तो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों को जो लाइन जोड़ती है उस लाइन को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी कि ये जो लाइन होती है ये होती है कर्ण। हिंदी में हम इसको कर्ण बोलते हैं। यानी अब हमें परपेंडिकुलर मिलता है, बेस मिलता है और हाइपोटेनस मिलता है, तब हम अपनी फार्मूले निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फार्मूला जो होता है कि आपको बता दें कि हम सीधे सीधे जनरल भाषा में याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाते हैं जिसका नाम होता है P/H/B। इसका मतलब ये हुआ, ये जो P/H हुआ ये साइन थीटा को बताएगा और ये B/H जो हुआ ये कॉस थीटा को बताएगा और ये जो हुआ P/B जो हुआ ये टेन थीटा को बताएगा। मतलब इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कि साइन थीटा बराबर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अगर इसको हम हिंदी में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण और ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ये चीजें होती हैं। मतलब ये हुआ साइन का, कास का, टेन का। अब साइन कास टेन के तीन और भाई हैं। जैसे साइन का जो उल्टा होता है, हर एक क्वेश्चंस में हमको ये मिलता है कि जो भी हमारे फार्मूले होंगे वो साइन होगा, कास होगा, टेन होगा, तो इसके तीन और मिलेंगे। तो साइन का जैसे होता है सीधे इसका उल्टा मिलेगा वो होता है कॉसेक। कॉस का उल्टा जो मिलेगा वो सीधे मिलेगा सेक और टेन का जो उल्टा मिलेगा वो सीधे मिलेगा कॉट थीटा। यानी कि साइन थीटा को कॉसेक थीटा, यानी अगर साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो ये सीधे हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब। सेक का सीधे अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो ये सीधे हो जाएगा इसका अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन
बेस, मतलब h अपॉन बी आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कर्ण बटे आधार। फिर क्या होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट सीधे हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये पूरा पलट के बेस, यानी कि इसको शॉर्टकट में b अपॉन p लिख सकते हैं, यानी कि आधार बटे लंब। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए शॉर्टकट ट्रिक जो होता है याद करने का, ठीक है, वो होता है कि यल बटे के, वो इसको याद कर सकते हैं लंब बटे कर्ण साइन थीटा के लिए, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा के लिए, लंब बटे आधार टेन थीटा के लिए। ये चीजें होती हैं, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा और लंब बटे आधार टेन थीटा। इसका अपोजिट सेम अपोजिट लेंगे, यानी कि उल्टा, वो हो जाएगा आपका कॉसेक, इसका सेक और इसका कॉट। ये चीज होता है। इसके बाद हम कुछ और फार्मूले हैं, जैसे वो जानेंगे। इसके कुछ और फार्मूले हैं वो हम जानेंगे, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये होता है। सेम इसका उल्टा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस का अपोजिट सेक, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये फार्मूले होते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर साइन का 1 अपॉन कॉसेक हो रहा है तो हमने बताया कि साइन का अपोजिट निकलता है कॉसेक, इसलिए कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं कि इसी पे हमको मिलता है जैसे फार्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। होता कैसे है ये हमें जानना जरूरी होता है। जैसे साइन थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं, ये डॉट का मतलब इंटू मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, फार्मूले से कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इस फार्मूले से हम साइन थीटा इंटू कॉसेक की जगह पे हमने रख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। इस साइन से ये साइन कट गया, बचा क्या 1, तो फार्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। यानी ये चीजें क्लियर हो गई। ऐसे ही सेम आपको ये और ये दोनों मिलेगा। जैसे देख लीजिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, फार्मूले में देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस थीटा। आप यहां रख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, बचा 1 और यहाँ पे हमने लिखवाया है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोस्तों त्रिकोणमिति के यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम बेसिक्स फार्मूले थे। इसके बाद और भी फार्मूले हैं जो आपको हम कल अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे, और अगली क्लास में हम आपको और भी चीजें बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तब तक के लिए आप इसे याद करें, समझें, और जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप हमारे चैनल स्टडी विद राजेश सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।